राजस्थान के एक दूर दराज गांव छिलियारा में बरसों से वीरान पड़ा था एक पुराना किला, तंत्रगिरी का किला। गांव वालों का मानना था कि वहां कभी एक महान तांत्रिक जगतराम रहा करता था, जो अंधेरे की ताकतों से खेलने का शौकीन था। लेकिन एक रात वो अचानक गायब हो गया और किला बंद कर दिया गया। अब कई सालों बाद हवा में फिर से वही सड़ांध खुलने लगी थी और किले की एक खिड़की में किसी ने एक बूढ़े को देखा। सफेद आंखें, चुप खड़ा, बस देखता हुआ। पंडित जी, कल रात मैंने देखा खिड़की में एक बाबा खड़े थे, बहुत डरावने। उनकी आंखें सफेद थी। हे भगवान, ये तो वही है, जगतराम, वो लौट आया है। गांव में हड़कंप मच गया। डर के मारे लोग रात को घरों से बाहर नहीं निकलते। पर नीलम, जो शहर से कुछ दिनों के लिए गांव आई थी, उसे इन बातों में बड़ा रोमांच महसूस हुआ। कितना बढ़िया रोमांच है लता। चलो ना, एक बार चल के देखते हैं वो किला। क्या पता कोई रहस्य हो वहाँ। तो पागल हो गई है क्या? गोलू ने सच में देखा है उस तांत्रिक को। और सुन, रजत का भाई पिछले हफ्ते उस किले के पास से गया था, आज तक लौट कर नहीं आया। नीलम ने बलवीर को भी इस एडवेंचर के लिए मना लिया। रात के अंधेरे में तीनों, नीलम, लता और बलवीर, टॉर्च लिए तंत्रगिरी के किले की तरफ निकल पड़े। रास्ते में हर झाड़ी, हर सूखी टाल जैसे कुछ कह रही थी। हवा सिसक रही थी। अगर वो बाबा निकले तो मैं उससे सीधा मुकाबला कर लूंगा। देखते हैं तेरा बहादुर दिल कितनी देर टिकता है। किले का दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज से खुला। अंदर घना अंधेरा, धूल, मकड़ी के जाले और एक अजीब सी गर्म गंध थी। लता की सांसें तेज चलने लगी। नीलम, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कोई है यहाँ। तभी अचानक एक धीमी आवाज गूंजी, बहुत पास से। काफी सालों बाद कोई आया है, ताजा खून। तीनों चौंक कर पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी बलवीर की टॉर्च झपकने लगी और दीवार पर एक छाया उभरी, धीरे धीरे बढ़ती हुई। और फिर अचानक दीवार से बाहर निकलकर जगतराम उनके सामने आ खड़ा हुआ। तंत्रगिरी को जगाने आए हो? अब लौट नहीं सकोगे, वो जाग चुका है। मैं नहीं, वो तुम्हें ले जाएगा। लता चीख पड़ी, बलवीर जमीन पर गिर पड़ा और नीलम, जैसे किसी शक्ति ने उसकी टॉर्च बंद कर दी। किला अब धीरे धीरे बंद होने लगा। दरवाजा अपने आप खटाक से बंद हो गया। बाहर गांव में गोलू फिर उसी खिड़की की तरफ देख रहा था, लेकिन इस बार वहां दो छायाएं थी और दोनों धीरे धीरे सफेद आंखों में बदल रही थी। तंत्रगिरी का किला अब पूरी तरह बंद हो चुका था। चारों ओर अजीब सी गूंज उठ रही थी, जैसे सैकड़ों फुसफुसाहटें एक साथ कानों में उतर रही हो। किले के भीतर नीलम, लता और बलवीर अब अलग अलग दिशाओं में बिखर चुके थे। किसी को किसी की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। शांति रखो नीलम, ये सब कोई भ्रम है, शायद कोई ट्रिक। तभी उसके सामने एक पुरानी किसी जादूगर की किताब जमीन पर गिरती है। उसके पन्ने अपने आप पलटते हैं। नीलम ने देखा, किताब के हर पन्ने पर किसी जादूगर क्रिया का जिक्र था। एक पन्ना चमक उठा, उस पर लिखा था, जिसने ये पन्ना पढ़ा उसका मन अब तंत्रगिरी का हिस्सा बन गया।
बाहर निकलना अब केवल एक आत्मा के बदले संभव है। दूसरी ओर बलवीर एक गलियारे में भाग रहा था। मैं यहाँ क्यों आया? मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये क्या जगह है यार? तभी दीवार से एक कंकाल जैसा हाथ निकला और उसकी गर्दन पर उसे कुछ महसूस हुआ। कौन है? तेरे मजाक ने अब तुझे मजाक बना दिया है। बलवीर की टॉर्च गिर जाती है। वो नीचे कांपता हुआ घुटनों पर बैठ जाता है। एक सफेद परछाई उसकी पीठ के पीछे धीरे धीरे खड़ी हो जाती है। उसकी सांसें धीरे धीरे थमने लगती है। उधर लता एक कमरे में कैद थी। चारों ओर दीवारों पर खून से लिखा था, तू आखिरी है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों पकड़े हो नीलम? कोई है? तभी कमरे में एक बूढ़ी औरत की हंसी गूंजती है। तू उसकी दोस्त है जो मेरे पति को ढूंढने आई। अब तू ही उसकी जगह बनेगी। गांव में पंडित मोहनलाल अब गांव वालों को समझा रहा था कि कोई इस किले के पास भी न जाए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पंडित जी, वो 3 नहीं 4 परछाइयां दिख रही है। क्या वो लौट के नहीं आएंगे? भगवान बचाए, वो परछाइयां अब इंसानी नहीं रही गोलू। अब वो तंत्रगिरी की आत्माएं बन चुकी है। उधर किले के अंदर नीलम अब गुस्से और डर के बीच जूझ रही थी। उसने किताब उठाई और बोली, जिसने ये तंत्र रचा है मैं उसे खत्म करूंगी। तंत्रगिरी को अब तुम्हारी जैसी आत्माओं का अड्डा नहीं बनने दूंगी। तभी हवा कांप उठी और पीछे से आवाज आई जगतराम की, तू मुझे खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कभी जिंदा ही नहीं था। मैं सिर्फ दरवाजा हूं। असली राक्षस अब जाग चुका है। किले की जमीन हिलने लगी, दीवारें लाल हो गईं और छत से काली छाया नीचे गिरने लगी। किले की दीवारें अब किसी जीवित जीव की तरह सांसें ले रही थी। नीले काले धुएं की लहरें छतों से नीचे उतर रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही हो। नीलम ने जादूगर की किताब को कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन अब उसके हाथ कांप रहे थे। अगर ये किताब ही सबका दरवाजा है तो शायद यही बंद करने का रास्ता भी है। उसने किताब को फिर से खोला। इस बार किताब का आखिरी पन्ना खुल गया, जहां लिखा था, जिसने दरवाजा खोला है वो ही उसे बंद कर सकता है, लेकिन हर दरवाजे की कीमत होती है, एक आत्मा की बलि। दूसरी ओर बलवीर अब बेहोश पड़ा था। उसकी आंखें खुली तो देखा उसके सामने एक बूढ़ा कंकाल बैठा था, जो बार बार वही वाक्य बोल रहा था, हर बहादुर अपने झूठ के नीचे ही दफन होता है। तुझे दिखावे का शौक था ना? मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, मुझे जाने दो। कंकाल ने धीरे से अपनी उंगली उठाई। बलवीर की छाती पर एक काला तिल चमकने लगा, जैसे कोई निशान उभर रहा हो। उधर लता अब किसी भूतिया दर्पण के सामने थी। वो अपने ही परछाई से बातें कर रही थी, लेकिन वो परछाई अब हंसने लगी थी। तू जो डरती थी वही बन चुकी है, अब तुझे डरने का हक नहीं रहा। मैं इंसान हूँ, मैं खुद को ये आत्मा नहीं बनने दूंगी। परछाई धीरे धीरे काले धुएं में बदलकर उसके भीतर समाने लगी। नीलम ने तय कर लिया था उसे बलिदान देना होगा, लेकिन किसका? खुद का या उस जादूगर का? उसी वक्त किले के बीचों बीच एक गड्ढा खुल गया। उसमें लाल रोशनी फूटने लगी और जगतराम हवा में तैरता हुआ वहां पहुंचा। मैंने सिर्फ मार्ग दिखाया था। असली आत्मा वो है जो हर इंसान के भीतर छिपी होती है।
डर, अब ये डर असली रूप ले चुका है। तुमने उसे बुला लिया है। हम डरते हैं? हाँ, लेकिन हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। इंसान डर से भी लड़ सकता है। तभी एक और आवाज आई, गोलू की। दीदी, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, तुम्हें किताब जलानी होगी, किताब ही रास्ता है। गोलू अब किले के बाहर से एक मंत्र दोहरा रहा था जो उसे पंडित मोहनलाल ने सिखाया था। ओम भ्रांग भ्रीं ब्रौं सा तंत्र नाशाय स्वाहा। किले के अंदर किताब कांपने लगी। नीलम ने तुरंत उसे किले की लाल अग्नि में फेंक दिया, लेकिन तभी एक डरावनी चीख गूंजी। किताब जलने से पहले किसी की आत्मा उसमें समा चुकी थी और वो आत्मा अब निकलने को तैयार थी। किला थरथराने लगा। बलवीर और लता अब नीलम के पास पहुंच चुके थे, लेकिन उनके चेहरों पर कुछ बदल चुका था। उनकी आंखों में चमक थी, पर क्या वो इंसान थे या कुछ और? तुम दोनों ठीक तो हो? ये कैसी आंखें हैं? तंत्रगिरी का किला अब कोई आम किला नहीं रहा था। वो अब एक जीवित, सांस लेता, सोचता हुआ तंत्र बन चुका था। दीवारें फड़फड़ा रही थी, जमीन दरक रही थी और हवा में एक गंध थी, सड़े हुए मांस की। नीलम के सामने उसके दो दोस्त खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में इंसान नहीं, जैसे कोई और ही बसा था। बलवीर, लता, ये तुम नहीं हो। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हम वो है जो अंदर थे, जिन्हें तुम्हारे डर ने जन्म दिया। अब तुम भी आओ, एक हो जाओ हमारे साथ। नीलम भागी, लेकिन अब किला भी बदल रहा था। हर दरवाजा एक भटकती आत्मा बन चुका था। हर खिड़की से फुसफुसाहटें आ रही थी। किताब जल चुकी है, दरवाजा खुल गया है, अब कोई रास्ता नहीं बचा। तभी किले के बाहर से भागते हुए पंडित मोहनलाल के पास जाता है। पंडित जी, दीदी फंस गई, किताब जल गई, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। बेटा, उस किताब में जगत राम की आत्मा नहीं थी, वो तो बस पहरेदार था। असली राक्षस तो कोई और है। किले के अंदर नीलम एक पुराने कमरे में छिपी हुई थी। वहां एक बड़ा आईना लगा था, पर उसमें उसका प्रतिबिंब कुछ और ही था। नीलम, भागना बेकार है, अब तेरी बारी है। तुझे ही बलिदान बनना होगा, कोई और रास्ता नहीं। तभी आईना चटकता है और उससे एक भयानक परछाई निकलती है। काल तंत्र। काल तंत्र कोई सामान्य आत्मा नहीं थी, बल्कि उसी जादूगर की आत्मा थी जो सालों से उस किले में वास करती थी। जादूगर काल तंत्र, जिसने अपनी काली शक्तियों से तांत्रिक की आत्मा को अपने वश में कर लिया था, लेकिन एक क्रिया के दौरान मारा गया था। वो धीरे धीरे नीलम के पास आया और उसके कान में फुसफुसाया, अगर बचना चाहती है तो मुझे किसी और की आत्मा दे दे, किसी मासूम की। मैं उसे कैद कर लूंगा। नहीं, मैं किसी को नहीं दूंगी। अपनी जान बचाने के लिए मैं किसी और का बलिदान नहीं दूंगी। दीदी, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। नहीं गोलू, दूर रहो, ये तुझे मार डालेगा। जादूगर काल तंत्र की काली लहरें अब गोलू की ओर बढ़ने लगी। पंडित मोहनलाल ने दूर से एक आखिरी मंत्र पढ़ा और एक चक्र हवा में चमका, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। नीलम ने एक तेज चीख के साथ खुद को उस काले भंवर में फेंक दिया और अपना बलिदान दे दिया, क्योंकि वो जानती थी कि किसी एक बलिदान के बिना यहां से बाकियों का बचकर निकलना बिल्कुल असंभव है। अचानक सब शांत हो गया।
किले के दरवाजे अपने आप खुल गए। बलवीर और लता बाहर निकले, बेसुध लेकिन जीवित। पंडित ने गोलू को गले लगाया। दीदी वो कहाँ है? बेटा, वो अब उस किले की रक्षक बन चुकी है, उसने हमें बचा लिया। गांव में धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। किले पर फिर से ताले लग गए, लेकिन हर पूर्णिमा की रात तंत्रगिरी की एक खिड़की से अब एक लड़की की परछाई दिखती है। वो चलती नहीं, बस खड़ी रहती है, सफेद आंखों के साथ, और इंतजार करती है। किसका? शायद जादूगर के लिए अगली आत्मा का। सनसनी रात, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। एक बूढ़ा आदमी काली चादर ओढ़कर उस घने अंधेरे में एक हाथ में लालटेन लेकर सड़क से गुजर रहा था। वहां से आती जाती कुछ गाड़ियां भी गुजरती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन मानो जैसे वो आदमी सिर्फ अपनी मंजिल ढूंढ रहा हो। वो लालटेन लेकर चलते चलते जंगलों से गुजरते हुए जाने लगता है। तभी अचानक से बहुत तेज हवाएं चलने लगती है। कोहरे की वजह से उसे रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ाता है, उसे एक बहुत अजीब आवाज सुनाई देती है और वो अचानक से वहीं रुक जाता है। उसके रुकने पर उसके सामने से कोहरा धीरे धीरे अपने आप ही हटने लगता है, मानो जैसे किसी ने उसका रास्ता साफ कर दिया हो। वो लालटेन लेकर आगे बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते उसे एक लोहे का बड़ा सा दरवाजा दिखाई देता है। वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है, जहाँ बहुत पुरानी हवेली होती है। कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे मेरा मकसद पूरा करना है। कहाँ हो तुम? अंदर चले आओ। आदमी लालटेन लेकर हवेली के दरवाजे के पास आ जाता है। इतनी सर्दी में भी उसके चेहरे से पसीने टपकने लगते हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था, मानो जैसे अब उसका सामना किसी ऐसी चीज से होने वाली हो जिसे वो हकीकत में तो क्या, सपने में भी कभी देखना ना चाहे। अचानक से हवेली का दरवाजा खुलता है और ढेर सारे चमगादड़ अंदर से बाहर निकल आते हैं, जिन्हें देखते वो आदमी लालटेन लेकर गर्दन झुका लेता है। जैसे ही सभी चमगादड़ वहां से चले जाते हैं, वो हवेली के अंदर आता है। हवेली के अंदर जाने के बाद हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है और अचानक से उस आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो आवाज इतनी तेज थी कि गांव तक पहुंच जाती है। उस आवाज को सुनते ही गांव के अंदर एक घर में एक औरत सोते हुए अचानक से जाग जाती है और अपने पति को भी जगाती है। उसके चेहरे पर अचानक से पसीने टपकने लगते हैं और वो बहुत बुरी तरह घबराई हुई होती है। क्या तुमने वो आवाज सुनी? वो उसी श्रापित हवेली से आ रही है। अरे मनहूस औरत, उस श्रापित हवेली का नाम तू अभी क्यों ले रही है? तू जानती नहीं है उसका नाम लेना भी श्राप है, श्राप। आराम से सो जा और मुझे भी सोने दे, और दोबारा उस हवेली का नाम मत लेना। वो अपनी पत्नी को ये सब समझाकर सुला देता है। आखिर ऐसा क्या था उस हवेली में जो वो आदमी इतना घबराया हुआ था? और वो आदमी कौन था जो हवेली के अंदर चला गया था और उसके बाद बस उसकी आवाज ही रह गई थी? आधी रात का समय था। आराध्या लैपटॉप पर काम कर रही थी। उसका पूरा फोकस उसके लैपटॉप पर होता है। जैसे उसकी नजर घड़ी की तरफ पड़ती है, वो एक अंगड़ाई लेकर लैपटॉप को बंद कर देती है और पानी पीने के लिए रसोई में जाती है। जैसे ही वो रसोई में फ्रिज का दरवाजा खोलकर पानी पी रही होती है, तभी उसके फोन पर उसके दोस्त का फोन आता है। क्या यार, तूने इतना टाइम लगा दिया? जल्दी से मुझे अब फाइल का पीडीएफ बनाकर भेज दे। अरे तो मुझे पानी तो पीने दे, बस 5 मिनट के अंदर भेजती हूँ। बात करते करते उसे अचानक से बाथरूम के अंदर से एक आवाज आती है। वो अपने दोस्त का फोन अचानक से काटती है और वहां से धीरे धीरे बाथरूम की तरफ जाने लगती है, मानो जैसे बाथरूम के अंदर कोई नहा रहा हो। शावर के चलने की लगातार आवाज आती रहती है। जैसे आराध्या बाथरूम का दरवाजा खोलती है, उसके अंदर पानी की एक बूंद तक टपक नहीं रही थी। तभी अचानक से पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर आता है, जिसके चलते वो अचानक से घबरा जाती है और बड़ी बड़ी सांस लेने लगती है। ये क्या है माँ?
आपने तो मुझे डरा ही दिया। आराध्या, तुम इतनी रात क्या कर रही हो? तुम्हें सोना नहीं है? कल ऑफिस भी है तुम्हारा। अपनी माँ के बोलने पर आराध्या अपने कमरे में जाती है और सबसे पहले कुणाल को फाइल सेंड करती है और सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है, आराध्या बिस्तर पर होती है। उस समय वो एक भयानक सपना देख रही थी, जिसके चलते उसका शरीर बिस्तर में मचल रहा था। पूरे शरीर पर पसीना था और उसके मुंह से कुछ शब्द निकल रहे थे। नहीं नहीं, मुझे मत लेकर जाओ, मुझे उस हवेली में नहीं जाना। आखिर क्यों मुझे लेकर जा रहे हो वहाँ? नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, छोड़ो छोड़ो मुझे। आराध्या अचानक से इतना बोलते हुए उठ जाती है। फिर वही सपना, ये सपना मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? आराध्या सपने से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। आखिर उसे एक ही सपना बार बार क्यों आ रहा था? वो अपनी माँ को इसके बारे में बता चुकी थी, लेकिन उसकी माँ हमेशा सपने को लेकर बातों को टाल देती थी। एक दिन उसे अपने ऑफिस की तरफ से एक लेटर मिलता है, जिसमें किसी भानपुर नामक गांव में पुतुलबाड़ी हवेली का जिक्र था। आराध्या को इस हवेली में जाकर कुछ शूटिंग करनी थी, जिसके चलते आराध्या बहुत खुश थी। वो जब घर लौटकर इसके बारे में अपनी माँ को बताती है, तो वो उसे वहाँ जाने से साफ इनकार कर देती है। भानपुर? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें वहाँ क्यों जाना है? तुम पुतुलबाड़ी नहीं जाओगी। अभी तक आराध्या ने हवेली का नाम भी नहीं लिया था, लेकिन उसकी माँ को हवेली का नाम पहले से ही पता था। ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। वो अपने माँ से पुतुलबाड़ी के बारे में कई बार पूछती, लेकिन उसकी माँ हर बार उसकी बात को टालने की कोशिश करती। इसी के चलते माँ बेटी में कई सारी कहासुनी हो जाती है, जिसके चलते आराध्या गुस्से में घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। मुझे पता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हो। मुझे अजीब अजीब सपने आते हैं। आखिर क्या रिश्ता है हमारा भानपुर और ये पुतुलबाड़ी हवेली से? आप मुझे क्यों नहीं बता रही हो? अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए भानपुर गांव में चली जाऊंगी और पुतुलबाड़ी में ही रहूंगी। ये सुनते ही विशाखा अपनी बेटी के पैरों में गिर जाती है और उसे वहां जाने से मना करती है, लेकिन आराध्या उसकी एक नहीं सुनती। वो अपना बैग उठाकर पुतुलबाड़ी के लिए निकल पड़ती है। आखिरकार वो भानपुर गांव में पुतुलबाड़ी तक पहुंच ही जाती है। जैसे ही वो हवेली को देखती है, वो हैरान रह जाती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हवेली और कोई नहीं बल्कि वही थी जो उसे हमेशा अपने सपनों में दिखाई देती थी। ये तो वही हवेली है जो मुझे सपने में दिखाई देती है। इस हवेली के अंदर कोई मुझे सम्मोहित करने की कोशिश करता है। क्या मुझे इसके अंदर जाना चाहिए या नहीं? जैसे ही आराध्या लोहे के दरवाजे को पकड़कर खोलने के लिए आगे बढ़ती है, उसके स्पर्श से अचानक बहुत तेज आंधी तूफान चलने लगते हैं। एक पल को आराध्या बहुत डर जाती है और उसकी हिम्मत हवेली के अंदर जाने की नहीं होती, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अंदर जाती है। जैसे ही वो अपना पहला कदम हवेली की तरफ बढ़ाती है, उसे एक आवाज सुनाई देती है। बिटिया रानी बड़ी सयानी, बिटिया रानी बड़ी सयानी। वो आवाज एक गीत की तरह आराध्या के कानों तक पहुंचती है और वो उस गीत में खो जाती है। जब वो हवेली के अंदर पहुंचती है तो चारों तरफ धूल मिट्टी मकड़ी के जाले और बहुत गंदगी दिखाई देती है। तभी हवेली के ऊपर वाले कमरे से कुछ गिरने की आवाज आती है, जिसके चलते आराध्या पूरी तरह कपकपा जाती है। कोई है क्या ऊपर? कोई है क्या? कोई मुझे सुन सकता है? आराध्या को कोई जवाब नहीं मिलता। वो धीरे धीरे सीढ़ियों पर पैर रखती हुई ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। जब वो उस कमरे तक पहुंचती है तो उस कमरे पर बहुत बड़ा ताला लगा होता है। ताले के ऊपर किसी ने एक कलावा बांधकर किसी बुरी चीज को रोक के रखा था। आराध्या उस ताले को वहां रखे एक लोहे के रॉड से तोड़ देती है। जब वो उस दरवाजे को खोलती है तो दरवाजे के खुलते ही एक काला सा धुआं बाहर आता है, जिसे देखते ही आराध्या डर जाती है। वो धुआं अचानक से आराध्या के मुंह के द्वारा शरीर में घुस जाता है।
आराध्या की आंखें धीरे धीरे काली पड़ जाती है और वो आसमान में उड़ने लगती है, जिसके बाद वो आराध्या वही गीत गुनगुनाने लगती है। बिटिया रानी बड़ी सयानी, बिटिया रानी बड़ी सयानी, आजा मेरे पास, माँ पुकारे तुझे अपने पास, बिटिया रानी बड़ी सयानी। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे। उस दिन के बाद से ही गांव में धीरे धीरे लोगों की मौत होनी शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ विशाखा अपनी बेटी को ढूंढते हुए भानपुर गांव में पहुंच जाती है, लेकिन पूरे गांव में पता लगाने के बाद भी उसे उसकी बेटी के बारे में कुछ पता नहीं चलता। हार थक कर वो एक दुकान पर रुकती है। वो वहां बैठी हुई रो रही थी कि तभी एक बूढ़ा आदमी काली चादर ओढ़कर अचानक उसके पास आकर कहता है, गांव में 5 लोगों की जान जा चुकी है, 2 लोगों की जान जानी बाकी है। तुम्हारी बेटी ने उसे आजाद कर दिया है, अब वो अपना बदला लेगी और उसी के साथ साथ मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। उस आदमी के इतना कहते ही वह आदमी मिट्टी में गायब हो जाता है, जैसे उस आदमी को कभी किसी ने देखा ही ना हो। उसके ऊपर सिर्फ विशाखा की ही नजर पड़ी हो, लेकिन उसके ये कहने से विशाखा ये समझ जाती है कि अब उसकी बेटी कहाँ है। विशाखा इस समय वहां से उठकर शापित हवेली पहुंच जाती है। वो शापित हवेली और कोई नहीं पुतुलवाड़ी ही थी, जिसे देखकर विशाखा घबराए हुए खुद से कहती है, जिस शापित हवेली से मैं आज तक भागती रही, उसका साया भी मैंने अपनी बेटी पर पड़ने नहीं दिया। आज मेरी बेटी शापित हवेली के अंदर कैद है। अब या तो मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाऊंगी या फिर इस श्रापित हवेली का शिकार बन जाऊंगी। विशाखा श्रापित हवेली के अंदर जाती है, जहाँ वो देखती है कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। तभी उसके सामने हवा में उड़ती हुई उसकी बेटी आराध्या आती है। उसकी आंखें पूरी काले रंग की होती है और वो विशाखा के ऊपर वार कर देती है। तभी आराध्या के अंदर की आत्मा बोलती है, तूने गांव वालों के साथ मिलकर मेरे मरने के बाद मुझे इस शापित हवेली में कैद किया। मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब थी। 7 लोगों की बलि चढ़ा के मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाती। मेरे जैसा कोई नहीं होता। वो आत्मा फुलवा की थी, जो उस हवेली के मालिक की बेटी थी। फुलवा को शुरू से वो प्यार कभी नहीं मिला था जो विशाखा को मिला था। विशाखा हवेली की मालकिन की इकलौती बेटी थी। फुलवा को जलन होती थी जब भी मालकिन विशाखा को प्यार करती थी। इसी के चलते वो अपनी ही मालकिन को अपने वश में करना चाहती थी, जिसके चलते उसने काली विद्या का सहारा लिया और गांव के 6 लोगों की बलि भी चढ़ा चुकी थी। 7वां शिकार विशाखा का भाई था। फुलवा उसकी बलि चढ़ाने जंगलों के बीचों बीच एक बरगद के पेड़ के पास ले गई थी। उसको ये सब करते हुए विशाखा ने देख लिया था, जिसकी वजह से उसने ये बात अपनी माँ के साथ गांव के लोगों को भी बताई थी। इसी के चलते विशाखा की माँ उसे ये सब करने से रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकती और अपनी ही बलि चढ़ा देती है। विधि पूरी न होने के कारण वो एक भयानक चुड़ैल बन जाती है, जो गांव के लोगों को मारने लगती है। गांव के लोग उससे बहुत परेशान हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक तांत्रिक की मदद से बुरी आत्मा को हवेली में कैद कर दिया था। लेकिन फिर एक रात फुलवा के पिता लालटेन लेकर उस हवेली में जाकर उसे आजाद करा देते हैं, लेकिन फुलवा की आत्मा उसे भी मार देती है। छोड़ दे फुलवा, मुझे छोड़ दे। तभी विशाखा को उस तांत्रिक की बात याद आती है, जिससे वो हवेली के अंदर आने से पहले मिली थी। उसने कहा था कि अगर एक बार आत्मा शरीर में घुस जाती है तो उसे शरीर से बाहर निकालने के लिए उसके सामने एक शीशा रखना होगा। बुरी आत्मा शीशे में जल्दी प्रवेश करती है। इसी का फायदा उठाकर विशाखा छुपाया हुआ शीशा उसके सामने रख देती है।
जिससे फुलवा की आत्मा उसी वक्त उस शीशे में समा जाती है और आराध्या आजाद हो जाती है। अपनी बेटी को लेकर विशाखा कार में बैठती है और श्रावित हवेली से अपने घर के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में जैसे ही समुंदर पड़ता है, विशाखा उस शीशे को समुंदर में फेंक देती है और शहर आकर अपनी बेटी के साथ नॉर्मल जिंदगी जीने लगती है। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।